हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चली होगी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एपी का सेकंड पार्ट। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर दिया था कि एपी किसे कहते हैं, सीक्वेंस किसे कहते हैं और उसमें डी कैसे निकालते हैं। इवन nth टर्म के बारे में डिस्कस किए हुए थे। इसमें थोड़ी सी nth टर्म को और थोड़ी सी रिवाइज कर लेंगे जिससे आपको पूरी क्लियरिटी पैदा हो जाए। इस वीडियो के अंदर कोई स्किप करने वाला चीज नहीं है, सो आप कंटिन्यू इस वीडियो को देखें और ज्यादा लेंथी भी नहीं है, बहुत शॉर्ट में मैं कोशिश करूंगा कि पूरी क्वेश्चन को टच करूं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे nth टर्म के बारे में। nth टर्म होती क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर nth टर्म ऑफ एन एपी, एपी का अगर nth टर्म क्या है और n क्या है, दोनों में कंफ्यूजिंग होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। ठीक है, उनके लिए बेसिक से स्टैंडर्ड लेवल को हम समझाने की कोशिश करेंगे। आप पहले मेरे वीडियो को कंसंट्रेशन से देखिए और अपने पास एक कॉपी और कलम लेकर रखिए। मैं कोशिश करता हूं कि अपने से एग्जांपल लूं और आप लोग अपने से एग्जांपल लें और उसको आप थोड़ी सी थिंकिंग करें कैसे बन रहा है फॉर्मेशन एपी का। nth टर्म क्या होती है, इट इज डिनोटेड बाय an से इसको डिनोट करते हैं। हम लोग इससे पहले टर्म के बारे में जान गए थे कि किसी सीक्वेंस में सारे नंबर को टर्म कहते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं एपी का। एक एपी हम लिख रहे हैं, अपने मन से कोई एग्जांपल ले लीजिए जैसे सबसे आपको हल्का लग रहा है। 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड सो ऑन को छोड़ते हैं, फिलहाल यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। इस एपी को लेकर हम थोड़ी थिंकिंग करते हैं कि एपी बना कैसे है। अगर आप सोचना स्टार्ट कर दो ना, मैथ आप लोगों को समझ में आ जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग मैथ है। अगर आप सोचने लगो ये सीक्वेंस बन कैसे रहा, एपी में है कि नहीं, ये तो चेक कर लेंगे। सबका गैप 5 का है, सबका गैप 5 का है, यानी एपी में है। डी सबका सेम आ रही है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस आपको ये वाला जो पोजीशन है इसको हम लोग कहते हैं ईच नंबर्स इन अ सीक्वेंस इज नोन एज टर्म्स। सो इसको हम लोग फर्स्ट टर्म कहेंगे यानी A1, इसको सेकंड टर्म A2, A3, A4, A5 एंड A6। दीज आर टर्म्स। अब देखो इसमें फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से ही डिनोट करते हैं, तो ए की वैल्यू है 10। अगर आपको डी निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म घटाते हैं, तो 15 में से 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 5। यानी ये आपका डी का वैल्यू है। अब देखो कि एपी बन कैसे रहा है। यहाँ पर देखो कि केवल फर्स्ट टर्म ही है, यानी हम कह सकते हैं ए प्लस 0 इंटू डी, कह सकते हैं ना। 0 इंटू डी का मतलब क्या हुआ कि 0 से गुना करेंगे डी में तो 0 हो जाएगा और ए जितना रहेगा उतना फर्स्ट टर्म आ जाएगा। सेकंड टर्म की बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ए प्लस 1d। 15 कैसे बना, ए 10 है और डी 5 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। याद रखिए जो एपी बन रहा है ना, वो दो चीज पर डिपेंड करता है, पहला है ए और दूसरा है डी। यही दोनों पर डिपेंड करता है और पूरे एपी बन जाता है। अब n जो है नंबर ऑफ टर्म्स। मैं कहूं कि इस एपी के अंदर फाइनाइट टर्म्स है, यानी जिसको हम गिन सकते हैं। तो टोटल n कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो टोटल 6 है। यानी संख्या बताता है कि एपी के अंदर टोटल नंबर्स कितने हैं, तो 26 है, केवल 6। अब कहेगा कि nth टर्म क्या है, तो nth टर्म या तो लास्ट टर्म होगा या nth टर्म में मैं कहूं A5 क्या होगा, A4 क्या होगा। तो A4 उस नंबर का पोजीशन बताएगा कि 4 पे ये नंबर आएगा। एक बार और समझाते हैं। a प्लस 1d, इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2d। a प्लस 2d का मान 20 कैसे आएगा, a का मान 10 है और 2 इंटू d का मान 5 है। 5 टू 10 प्लस 10 इज 20 आ जा रही है। उसी तरह से a प्लस 3d, यानी a फिक्स्ड है, बस d के अंदर कोफिशिएंट चेंज हो रही है 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा a प्लस 4d और ये हो जाएगा a प्लस 5d। अगर ये सीक्वेंस समझ में आ रही है आप लोग की, तो 100% मैं गारंटी करता हूं ना कि जो n होगा, मान लेते हैं देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर हम कंफ्यूजन क्रिएट करें, A5 का वैल्यू कितनी आ रही है, a प्लस 4d। A6 की वैल्यू कितनी आ रही है, a प्लस 2d। आप अगर पैटर्न को ऑब्जर्व करो, फर्स्ट का वैल्यू कितनी आ रही है, a प्लस 0d। सेकंड की वैल्यू कितनी आ रही है, a प्लस 1d। थर्ड का वैल्यू कितनी आ रही है, a प्लस 2d। थर्ड का वैल्यू कितनी आ रही है, थर्ड टर्म का a प्लस 2d। फोर्थ टर्म का वैल्यू कितनी आ रही है, a प्लस 3d। तो ऐसे करते 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 जाएंगे, तो क्या हम कहें कि अगर यहाँ पे 4 की जगह अगर हम p डाल दें, तो क्या उसकी वैल्यू a प्लस p माइनस 1d नहीं होगा। ये लिखा कैसे गया है, a प्लस 4 माइनस 1d, ये ना लिखा गया है। सो n टर्म की बात करें, अगर p की जगह n दे तो क्या हो जाएगी, a प्लस n माइनस 1d। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म, यानी जनरल टर्म इसे कहते हैं। दिस कॉल्ड जनरल टर्म। इससे पहले हमने पढ़ा चुका है जनरल टर्म, इसी को बोलते हैं nth टर्म। अब ये जो जनरल टर्म मिला हम लोग को, इससे हम लोग इस एपी का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अब मैं कहूं कि इस एपी का A5 टर्म निकाल के दिखाइए सर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे an है, तो an का फॉर्मूला क्या होती है, a प्लस n माइनस n की जगह 5 है, 5 माइनस 1 इंटू d, यानी a प्लस 4d। और a की वैल्यू आपकी दी हुई है 10 और 4 इंटू d की वैल्यू दी हुई है 5। 5 हो जाए 20 प्लस 10 इक्वल टू 30। क्या a5 30 है कि नहीं है, वेयर इज a5, दिस इज द 30। सो जनरल टर्म जो है यानी nth टर्म जो है, ये पोजीशन बता देगा कि उस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है, A6 पे कौन सी वैल्यू है, A10 पे कौन सी वैल्यू है। ठीक है, A20 पे अगर इस एपी का मैं कहूं कि एपी लगातार चलते जा रहा है इनफाइनाइट तक, तो इस एपी में A11 वैल्यू निकाल दीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 11th टर्म,
11th टर्म पे क्या आएगा, A5 पे 30 आ रही है, 11th टर्म पे क्या आएगा, यानी 11th पोजीशन पे कौन सी नंबर आएगी वो आपको जनरल टर्म से ही निकलेगा। तो 11th का वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस, जस्ट इसे माइनस कर दीजिए, डायरेक्ट 10 इस्तेमाल कीजिए। अब ये इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है एक्सपैंड करके। अब क्या करना है, A का मान कितना है 10 है, प्लस 10 इंटू D का मान 5, 10 बचे 50, 50 10 60, यानी हमारा A11 पोजीशन पे जो वैल्यू होगा वो 60 के बराबर होगा। यानी इस एपी को कंटिन्यू करें तो जो 11 पोजीशन पर आएगा उसकी वैल्यू 60 होगी। तो आई होप जनरल टर्म तो समझ में आ गया होगा और डी निकालना भी आ गया होगा। एक क्वेश्चन करते हैं, क्यूब क्वेश्चन थोड़ी सी, ओके पहले इसको इरेज करते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी is P and common difference is Q, then find 10th term and 21st term। क्वेश्चन समझ में आ गया। सीबीएसई के अंदर 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, बस यही तक। इफ द फर्स्ट टर्म ऑन ए फेज P एंड द कॉमन डिफरेंस इज Q, देन फाइंड द 10th टर्म। तो एपी का 10th टर्म निकालना है। तो हमें पता है कि अगर 10th टर्म निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या थी, A प्लस 9D था कि नहीं। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना दे दिया है, P दे दिया है, और कॉमन डिफरेंस D कितना दे दिया, Q दे दिया है। तो इसमें पुट कर देंगे, जो A निकलेगी A की जगह पर P पुट करेंगे और 9 इंटू D की जगह पर Q पुट करेंगे। ये आपकी 10th टर्म की फॉर्मूला आ गई, यानी वैल्यू आ गया। अगर कह रहे हैं 21st टर्म निकालिए, A 21st टर्म, तो क्या होती है फॉर्मूला, A प्लस 20D होती है ना। A का मान कितना दिया हुआ है, P, और 20 इंटू D का मान क्या है, Q। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो इस तरह से अगर दे P फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस चेंज कर दे किसी और लेटर में, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, बस कंपेयर कर लेना है और कुछ नहीं है, और A और T के मान पुट कर देना वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी से एक 2020 में क्वेश्चन पूछा था कि इफ 2x x plus 10 and 3x plus 2 are the consecutive terms of an AP, then find the value of x। what is the value of x? कह रहा है कि ये तीनों किसी एपी का कंसेक्यूटिव टर्म्स है, तो इसकी x की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है कि अगर एपी के अंदर कोई कंसेक्यूटिव टर्म्स है, मान लेते हैं ये 2x, x प्लस 10, 3x प्लस 2 एक एपी का फॉर्मेशन बना रहा है, तो इनसे जो डी निकलेगा कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। हम डी निकालने की कोशिश करेंगे। डी निकालने का प्रोसेस क्या है, a2 माइनस a1, तो a2 कितनी है, x प्लस 10 माइनस a1 कितना है 2x, इक्वल टू होगा इसका d, और इसके माइनस इसे करेंगे तो इसका जो d आएगा वो इक्वल आएगा, इक्वल का साइन दे दिया है। इसे a3 माइनस a2, ये a3 हो गया, माइनस a2 की जगह कितना है x प्लस 10 है, इसको ब्रैकेट देंगे। अब इसकी जो वैल्यू है x में से 2x माइनस होगा तो माइनस x प्लस 10 इज इक्वल टू 3x प्लस 2 माइनस x माइनस 10। सो यहाँ पे दिख रहा है कि 3x में से x माइनस होगा तो 2x, तो माइनस x, यहाँ पे 2x आएगा तो माइनस 2x इधर आएगा, ये माइनस 10 प्लस 2 माइनस 8, माइनस 10 इधर आ जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस 3x, 10 प्लस 8 इज माइनस 18, 3 6 18, माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गया 6। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आप देखो कि d जो है तीनों का जो टर्म है इनके बीच का जो d होगा वो तो सेम होगा, सो हमने d का प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया। अगर a b c तीनों किसी एपी का कंसेक्यूटिव टर्म्स है तो b माइनस a करेंगे तो बराबर होगा c माइनस b, 100% ये नियम अप्लाई करेंगे। ओके, सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत इजी, वो भी 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ था, पहले इसको रेज करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इस तरह से होंगे, व्हिच टर्म ऑफ द एपी इज 58। सपोज दैट एंसर बुक में 78 दिया हुआ लेकिन हमने 58 लिया, अपने मन से कुछ भी क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर एपी दिया हुआ होगा, जैसे कि 2 4 6 8 एंड कह रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म 58 होगा, यानी ये 58 किसी ना किसी टर्म की वैल्यू है, तो हम उस टर्म को जानते नहीं कि किस पोजीशन पे होगा, उसकी पोजीशन निकालनी है। तो बहुत बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे, यानी इसको हम लोग मान लेंगे an का मान कितना दे दिया 58, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना दे दिया 2, और d भी कितना है 2। तो फॉर्मूला क्या होती है an का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये n नहीं पता है कि किस पोजीशन पे 58 आएगा, उस पोजीशन को निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम n के 58 रखेंगे, a का मान 2 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2 है। अब देखो 2 इधर आगे घटेगा तो 56 हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई हुआ n माइनस 1 इंटू 2, ये 2 से 56 कट जाएगा, 28 दूनी 56। अब n की जो वैल्यू आएगी ये माइनस 1 आगे प्लस 1 हो जाएगा, n का मान 29 आएगी। तो 29 पोजीशन पे इस एपी के अंदर 58 आएगा।
उसी तरह से आप एनसीईआरटी बुक लीजिए, उसका 5.2 देखिए, तो उस एपी के अंदर 78 किस क्वेश्चन पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन आएगा कि हाउ मेनी 3 digits, how many numbers, how many 3 digits number are divisible by 4। 4 की जगह पर आप 6 भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको एनसीईआरटी में 6 लिया है तो 4 ले लीजिए, 4 लिया तो 6 ले लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कीजिए। तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, तो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होती है, 100 से, और खत्म कहां तक होती है, 999 तक। इनके बीच में 6 से डिवाइड करने वाले, 6 से डिविजिबल होने वाले, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, 6 से कटने वाले कितने नंबर्स हैं इन दोनों नंबर के बीच में। तो सबसे पहला नंबर निकालेंगे, द फर्स्ट नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इन, तो 6 यहाँ पे डिवाइड करेंगे 100 को, तो क्या हो जाएगा, 6 1 6, 10 में 6 गया 4, 6 36, 10 में से 6 गया 4, इकट गया। ये जो 4 है 100 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना, 96। तो जो एपी बनेगा वैसे बनेगा कि फर्स्ट, ओ सॉरी माइनस नहीं कर सकते है ना, 6 में से 4 गया 2, 2 आकर ऐड करेंगे, तो यहाँ पर इसमें से इसको हमको अगर नेक्स्ट टर्म निकालना है 100 से ज्यादा, ये कम हो जा रही है, 2 डिजिट में आ जा रही है, तो 2 डिजिट नहीं लेंगे, 100 माइनस 6 माइनस 4 इज 2, 100 में ऐड कर लेंगे तो 102 जो होगी वो 6 से कट जाएगी। तो सबसे पहला जो नंबर आती है 3 डिजिट का 102 आ जा रही है। अब सब में 6 ऐड करते जाए 108 आ जाएगी, एंड ऐसे चलते जाएगा। लास्ट में 999 है 999, इसको हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं, तो 6 1 6, 9 में से 6 गया 3, 9 39, 6 6 36, फिर 9 में से 6 गया 3, ये कट जाएगा 39, फिर 6 6 36, 9 में से 6 गया 3, ये कट जाएगा 3 माइनस करना पड़ेगा 999 में से, तो आंसर कितना आ जाएगी, 996 आंसर आ जाएगी। ये जो वैल्यू है वो 6 से कट जाएगा। सो अब जो है इनके बीच में कितने नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं, तो एक एपी बन गया, एन की वैल्यू निकालनी है। एन की वैल्यू कैसे निकालेगा, तो फर्स्ट टर्म दे दिया 102, और जो लास्ट है ना उसी को हम लोग एन भी कहेंगे, लास्ट टर्म को भी एन से डिवाइड करते हैं, तो 996। अब हमको क्या निकालना है, डी, तो डी तो 6 दिया हुआ है, तो आपको फॉर्मूला अप्लाई कीजिए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं कि इन नंबर्स जो 6 से डिवाइड हो रहे हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। तो एन का फॉर्मूला हमें क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी स्टार्ट कर लेते हैं। ए का मान दिया हुआ है 102, पहले हम लोग एन का इक्वेट कर लेते हैं, एन की वैल्यू 996 इज इक्वल टू, ए का मान है 102 प्लस एन माइनस 1 डी, तो एन माइनस 1 कर लेंगे, और डी का मान कितना है 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आई होप आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से 102 इधर आकर माइनस होगा, तो 6 में से 2 गया तो 4 आ जाएगा, 9 का 9 रह जाएगा, 9 में से 1 गया तो 8 हो जाएगा। और ये जो एक और एनसीईआरटी क्वेश्चन लिए हुए हैं, इससे हम लोग का लास्ट टॉपिक क्लियर हो जाएगी, nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। अगर किसी एपी का एंड से अगर nth टर्म निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन से हम लोग क्लियर करेंगे। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन टोटल चाहिए, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन टच करेंगे तो लेंथी वीडियो बनेगा। सो इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। अगर किसी एपी दिया हुआ, एपी सपोज दैट कोई एपी दिया है, उसके अंदर लास्ट टर्म से इधर से हम लोग nth टर्म निकाल लेते हैं, 10th टर्म 20th टर्म, इधर से अगर निकालना है nth टर्म फ्रॉम द एंड, तो उसका जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये फॉर्मूला आया कहां से, सिंपल है, कहीं से आया नहीं, बस ऐसे बना गया, दिस इज कॉल्ड लास्ट टर्म L, ओके। और जब इधर से हम जब डी निकालेंगे तो डी बिकम्स नेगेटिव डी हो जाती है। इधर से देखिए 8 में से 3 करेंगे तो प्लस 5 डी आ रही है, 5 आ रही है। अगर इधर से आ रही है, इधर से, तो 3 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस 5 आ जाएगी। तो डी कैन बी कन्वर्ट, अगर इधर से बात करेंगे तो डी पॉजिटिव हो जा रही है, इधर से बात करेंगे तो डी नेगेटिव हो जा रही है, तो डी नेगेटिव ले लीजिए। अच्छा, फॉर्मूला क्या होती थी एन टर्म की निकालने का, अगर इधर से निकालना है तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम क्या करेंगे, जब इधर से डी निकालेंगे तो ये फर्स्ट पोजीशन पर आएगा नहीं आएगा, तो हम कहेंगे कि जो nth टर्म है nth टर्म फ्रॉम द एंड, तो जो फर्स्ट टर्म है वो उसको हम L से डिवाइड करते हैं एंड वाली लास्ट टर्म को, आप प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है, नेगेटिव डी है, माइनस टी कर देंगे, तो ये जो माइनस है इस प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला कहीं और से नहीं आया, बस यहीं से बन गया। सो अब पुट करते हैं, क्या निकालना है, 20 टर्म, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। तो सबसे पहला है फर्स्ट टर्म कितना है, 3 है, डी का मान कितना हो जाएगा, 8 में से 3 गया 5 आ जाएगा, और आपका A20 निकालना है फ्रॉम द एंड, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो L की वैल्यू है 253 माइनस n की मान है 20 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5 है। जब ये फॉर्मूला बन जाएगा ना तो डी इधर से लेंगे, ये नहीं इधर से माइनस 5 नहीं लेंगे, गलत हो जाएगा। 253 माइनस ये हो जाएगा 90 इंटू 5, अनिस का टेबल याद है, अनिस पे से 95, 253 माइनस 95, 13 में से 5 गया 8,
ये बचा 4, 14 से 9 गया 5, ये बचा 1, सो 158 इज करेक्ट आंसर। सो आई होप यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा। एक और फॉर्मूला है इसका, अगर शुरू से निकालना हो तो a प्लस एम माइनस एन डी। ये जो फॉर्मूला है आपको क्लियरिटी पैदा हो जाएगा कि पहले देखेंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो m बताता है टोटल टर्म्स, तो m की वैल्यू पुट करेंगे, टोटल टर्म्स कितनी है। अगर इस फॉर्मूला से निकालना है तो भी इतनी आंसर आएगा। थोड़ा सा निकाल के चेक कर लेते हैं हम लोग। तो a प्लस एम माइनस एन डी निकालना है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 820 टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो m निकालने का तरीका क्या सिखाए थे कि 253 बराबर a का मान 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5। 3 माइनस हो जाएगा तो 250 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। 50 50 तो n का मान आ जाएगा 51। तो इसमें टोटल टर्म्स कितना है 51 है। तो 51 है तो 820 निकालना है फ्रॉम लास्ट। ये जो n है ये सॉरी m की वैल्यू है, m लेते हैं इसको। तो फॉर्मूला क्या है a प्लस m माइनस एन डी। m में टोटल टर्म्स, n लास्ट टर्म से निकाल रहे हैं 20 टर्म्स। तो a की वैल्यू कितनी दी हुई है इसमें 3 दी हुई है, प्लस m का मान 51 निकला है, माइनस n करेंगे, n कितना दिया हुआ है 20, d का मान 5। तो 3 प्लस 50 में से 20 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 2 के 3 आ जाएगा इंटू 5। 3 प्लस 5 1 5, 5 3 जा 5 3 15, 155 में 1 3 जोड़ेंगे तो 158 आ जाएगी। सो आई होप ये फॉर्मूला जो है आप शुरू से लगाना चाहते हैं, ये 20 तो फ्रॉम द लास्ट जो फॉर्मूला है ये जो है आपको शुरू से मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से ही फॉर्मूला बन जाएगा, जिसमें आपको टोटल टर्म पता हो, नहीं पता हो तो टोटल निकालेंगे। हमको सबसे आसान लगता है ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, इसको आप फर्स्ट टर्म मान लीजिए, डी को रिवर्स कर दीजिए, ठीक है, और फॉर्मूला पुट कर दीजिए। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। आप एक और कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो फर्स्ट टर्म मान लीजिए ए का मान 253 और डी यहाँ से निकाल लीजिए, 8 में से 13 गया तो -5। A20 निकालना है तो डायरेक्ट 20 फॉर्मूला लगा लीजिए, a प्लस 90d, a प्लस 19d। और फॉर्मूला क्या होती है, a का मान है 253 प्लस 90d का मान कितना है -5। तो 253 गुना करेंगे 23 में से 95 माइनस 95, 13 से 5 गया 8, फिर 158 आएगा। सबसे आसान तो यही लग रहा है। आप इधर से सोचो ना, इधर से फर्स्ट टर्म इसको मान लो, जब डी निकालोगे इधर से तो 8 में से 13 तो -5 आ जाएगा डी। A20 निकालो, पढ़ा देना 158। ये वाला मेथड अप्लाई कर लीजिए, ये वाला मेथड अप्लाई कीजिए, तीनों क्लियर हो गए यहाँ पे। तो इस वीडियो को खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एसएम के बारे में पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ओके।